This is 12th poem in the Songs of Innocence, starting with the lines Mary, Mary Sparrow. Mary, Mary Sparrow, under leaves so green a happy blossom, see you swift as arrow, seek your cradle narrow. तो इसमें कंसिडर करें एक छोटी सी बच्ची है जो कहीं झाड़ी किसी दरख्त के पास कहीं पौधों के पास खड़ी हुई है और उसको उन पौधों में चिड़िया नज़र आती है. मैरी मैरी स्पैरो. That sparrow is happy and he is talking to that. Says Mary Mary sparrow, under leaves so green a happy blossom. ब्लॉसम कहते हैं जब कोई चीज़ फले फूले यानी फूलों दरख्तों पे जब वो फूल उगने लग जाते हैं या बहार का जैसे मौसम हो तो उसे ब्लॉसम कहते हैं, शगुफ़े फूलना वगैरह. तो कहती है कि मैरी मैरी स्पैरो, अंडर लीव्स सो ग्रीन ए हैप्पी ब्लॉसम. इस बहार के मौसम में प्यारी खुश दिल चिड़िया तुम इन पत्तों में बैठी हुई हो. सीज यू स्विफ्ट एज एरो, सीक योर क्रैडल नैरो. कहती है मैं तुम्हें देखती हूँ कि तुम बिल्कुल एक तीर की तरह हो. सीक योर क्रैडल नैरो, जो बिल्कुल मेरे करीब आ रही है. क्रैडल का मतलब होता है पंघूड़ा. नेस्ट यहाँ पे लेंगे क्योंकि वी आर कंसिडरिंग दैट ए बर्ड. शी सेज नियर माई बोसम प्रीटी प्रीटी रॉबिन अंडर लीव्स सो ग्रीन. उसको कहती है चिड़िया को, बैठी हुई चिड़िया को, कि तुम बिल्कुल एक तीर की तरह मुझे नज़र आ रही हो जो बिल्कुल मेरे नज़दीक आ रही है. नियर माई बोसम प्रीटी प्रीटी रॉबिन अंडर लीव्स सो ग्रीन. इन प्यारे सब्ज़ पत्तों के नीचे. रॉबिन कह रही है, पहले उसको स्पैरो कहा, अब रॉबिन कह रही है. रॉबिन भी एक परिंदे का नाम होता है, बिल्कुल स्पैरो के जैसा ही होता है. तो बच्चे के अंदर जो है ममता वाली फ़ीलिंग जाग रही है, माँ वाली फ़ीलिंग जाग रही है. तो वो प्यार से चाहता है कि मैं इस चिड़िया को हग कर लूँ. तो चिड़िया को वो फील करता है कि जैसे वो इसके करीब आ रही है और वो उससे छाती से लग जाएगी. एंड ही कंसिडर दैट हिज बॉसम इज़ द क्रेडल ऑफ दैट स्पैरो और नेस्ट ऑफ दैट स्पैरो. देन आफ्टर दैट ही सेज, अच्छा मैं शी कर लेता हूँ, ही और शी में कंफ्यूज नहीं करता रहता है ऐसे बार बार. शी है, छोटी बच्ची है. ए हैप्पी ब्लॉसम हियर यू सोबिंग सोबिंग प्रीटी प्रीटी रॉबिन नियर माई बॉसम. कहती है कि इस खुशगवार मौसम में, इस पुरबहार मौसम में, इन फूलों तले, इन अंडर लीव्स सो ग्रीन ए हैप्पी ब्लॉसम, जहाँ पे ब्लॉसम छाया हुआ है हर तरफ. हियर यू सोबिंग, मैं तुम्हें सिसकियाँ लेता, सांस लेना. सोब कहते हैं ना जैसे सांस की आवाज़ होती है, नॉइजी वॉइस ऑफ साउंड. तो कहती है कि प्रीटी प्रीटी रॉबिन, खूबसूरत प्यारी रॉबिन, रॉबिन परिंदा अगेन. नियर बाय बॉसम, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ, तुम्हारी सांस की आवाज़ को अपनी चेस्ट के बिल्कुल करीब. तो ये सारी पोएम थी, एक बहार से रिलेटेड कह लें. इस मंज़र सारे को आप देख सकते हैं. मैरी मैरी स्पैरो अंडर लीव्स सो ग्रीन ए हैप्पी ब्लॉसम, सी यू स्विफ्ट एज एरो, सीक योर क्रैडल नैरो, नियर माई बॉसम प्रीटी प्रीटी रॉबिन अंडर लीव्स सो ग्रीन ए हैप्पी ब्लॉसम, हियर यू सोबिंग प्रीटी प्रीटी रॉबिन नियर माई बॉसम. सो दैट वाज कंप्लीट पोएम. अब इस पोएम का दूसरा पहलू ज़ाहिर करने की कोशिश करूँगा. इसमें कुछ जो एनोटेटर्स हैं, कुछ जो शारिहीन हैं जो इसकी पोएम्स की शरह करते हैं, जो बताते होते हैं इस पोएम के बारे में, तो उनमें से एक कहता है कि जो ब्लॉसम है, दिस इज़ ए फेमिनाइन कैरेक्टर. शी एड्रेसेस हर मेट फर्स्ट एज ए स्पैरो देन एज ए रॉबिन एज वी सा इन द पोएम. तो इसमें जो वो कहते हैं कि इस पोएम में जो ब्लॉसम है वो ख़ुद एक टेंडरनेस उसमें पाई जाती है और वो बिल्कुल अवेयर है, टेंड टू बी अवेयर ऑफ द मेल सेक्शुअल ऑर्गन ऑलमोस्ट एज ए सॉर्ट ऑफ पेट. So she is calling the sexual organ as a sort of pet. First call him as a sparrow, then call him as a robin. And both of them are neither remorseful after the union, after the sexual union, or not they feel any contempt or something like that. They both are happy after this. The blossom is neither sick or remorseful. She admires her mate and her male without fear and without any feelings of guilt. Before and after the sexual union, she finds the man as a confident, gay and pressing as a marrow sparrow, which swiftly going toward its object, as in the poem he called an arrow. तो इस तरह की कुछ इसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है. और ये सारा काम जो है इन द डे लाइट हो रहा है, नॉट लाइक वो इसकी पोएम थी एक दी रोज़,
उसमें जो रात के वक्त हो रहा होता है वो उसकी ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पे इस तरह का कोई सीन नहीं है, ये सारा कुछ दिन के वक्त हो रहा है। एक और एनोटेटर कहता है कि इस तरह की दिस इज़ वन ऑफ द ब्लेक्स मैड सॉन्ग, और मैं इसे बिल्कुल भी इंटरप्रेट करने की कोशिश नहीं करूँगा कि ब्लेक इसमें क्या कह रहा है। दिस इज़ द मैड सॉन्ग ऑफ द ब्लैक, उसने किस्सा ही ख़त्म कर दिया। तो लेकिन मुश्किल है कि ब्लेक जो है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में रॉबिन, रोज़ और गार्डन के सेंस में एक बात करे, और वो उस सेंस में कर रहा हो। एक तो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है, दूसरा रॉबिन और स्पैरो के सेंस में मुश्किल है कि रॉबिन्स एंड स्पैरो आर गोइंग टू बी रिप्रेजेंटिंग दिस मेल ऑर्गन। तो अजीब सी ये कोई शरह बनती है। तो मैं भी यही कहूँगा, आई डिडंट ट्राई टू अटेम्प्ट टू इंटरप्रेट दिस पोएम एज इट इज़ अ मैड सॉन्ग ऑफ द ब्लेक। तो सौखा तरीका यही है कि इसे छोटी कर लो, जो भी है वो उसने में भी इस तरह का हो, में भी उस तरह का हो, क्योंकि ब्लेक जो है वो इस तरह की बातें करता रहता होता है। तो इस वजह से इंटरप्रेटर जो होते हैं वो कहते रहते हैं कि शायद ये इसका इशारा भी उसी तरफ है। और उसके अलावा वो सिम्बलिस्टिक पोइट है, सिम्बल्स यूज़ करता है अपनी पोइट्री में। दैट इज़ अनदर वे, अनदर काज दे आर रिप्रेजेंटिंग दिस पोएम एंड दैट वे। तो अगली पोएम में हम नई पोएम को स्टार्ट करेंगे, इस पोएम को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।